आगे बढ़ाया। इसी तरह से एक भूमिका जैन आगरा में, निशा पंड्या अमेरिका में, मैं नाथद्वारा में, और मधु सनाजी कोटा में, और नीता जी नरेश जी के साथ। इसमें 271 लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर अपनी टिप्पणी व्यक्त की है। और ये कृति हमने प्रेम जी को अभी तक नहीं दी थी, इस मंच पर उनको बैठ करके हमने गौरव प्राप्त किया है। आदरणीय थैंक यू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं उद्बोधन की श्रृंखला को। इन पंक्तियों के साथ इस शब्दों के बहते समुद्र में मैं कलम की नौका पे सवार हूँ। जो मन की भावनाओं को समझ ले, मैं वो कलमकार हूँ। जोरदार तालियों के साथ ही मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री प्रकाश नागौरी सर। अरे माइक। तो हाँ, सभी को नमस्कार। विश्व कीर्तिमान पटल पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता देने वाले उदयपुर के इस मैजिक मैन पटल से जुड़े सभी कलमकार साहित्यकारों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रेम भंडारी जी, गजल की दुनिया के बादशाह, इन्होंने न जाने कितने कार्यक्रम दिए हैं और आज ये यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत अभिनंदन। श्रीनिवास अय्यर जी संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनका भी स्वागत। आदरणीय विद्या बालीवाल जी, मैं उस समय आपसे परिचित था जब मेरे बाल काले थे, लेकिन आज मैं आपके सामने हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गिरीश विद्रोही जी मेरे बड़े भाई हैं, देश के बहुत अच्छे नहीं सुदृढ़ कवि हैं और मन के इतने साफ हैं कि जितना कहना चाहे वो कह देते हैं। विनोद सोनाडी जी, आपने इतना बेहतरीन आयोजन किया है कि मैं 2 बार इस टेंट को देख के वापस रिटर्न हो गया। मैंने कहा ये कोई शादी का टेंट है, हमारे कार्यक्रम का तो नहीं हो सकता, लेकिन निमिष जी ने कहा कि नहीं, अपना ही कार्यक्रम है, अपना ही टेंट है। तो इतनी भव्य व्यवस्था के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आप बधाई के पात्र हैं। नरेश जोशी जी मैजिक मैन, लगभग 2 साल पहले स्वर्गीय जगन्नाथ जी विश्व के कहने से मैं इनसे जुड़ा। मैं तकनीकी रूप से बहुत कमजोर हूँ, मैंने विश्व जी को मना कर दिया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैं मंच का आदमी हूँ और ये फेसबुक न तो मुझे चलाने आता है और न मैं इसमें जुड़ूंगा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि तुम्हें जुड़ना है, ये मेरा आदेश है। उस समय से लेके आज तक इन 2 सालों में इस पटल की उन्नति में मैं कितना सहायक रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी उन्नति का साक्षी जरूर हूँ। एक छोटी सी जगह से इन्होंने शुरू किया था, मुझे आज भी याद है कि मैन टू मैन का जो कार्यक्रम होता था, इनके पास में कोई ऐसा तंत्र नहीं था और इनका आदेश था कि सुरेंद्र शर्मा जी का आपको इंटरव्यू लेना है। सुरेंद्र शर्मा जी और मैं 2 दिन तक ट्रायल करते रहे। एक आगरा का कोई तकनीकी विशेषज्ञ था, उसने लेकर के हमको 2 दिन तक रिहर्सल करवाई, तब जाकर के हम उस कार्यक्रम को संपादित कर पाए। लेकिन उसके बाद जो उन्नति के शिखर पर ये चढ़ते रहे, आज हमारे सामने है कि विश्व कीर्तिमान इस मैजिक मैन पटल को मिला है। और नरेश जी, मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपने हम पर इतना विश्वास किया। 550 लोगों को 15 दिन तक लगातार 24 घंटे कविता पाठ के लिए आमंत्रित करना और एक ऐसे कार्यक्रम के बारे में सोचना और उसे मूर्त रूप दे देना निसंदेह बहुत बड़ा काम था। मैं यहाँ बैठे हुए सभी संचालिकाओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। तो रात भर 6-6 घंटे में जग के, इनकी नींद भी पूरी हुई कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन 6-6 घंटे इन्होंने बरकरार रखते वो स्लॉट को पूरा किया और एक क्षण के लिए भी कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये कार्यक्रम कहीं रुका हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं और मैं तो
इनका इसलिए भी फैन हूँ, ये बड़े शांत स्वभाव के हैं। भाई नरे गिरीश जी ने बोला निदा भाभी आपके लिए, वैसे आपको बता दूं कि आदमी कितना ही समझदार हो, दुनिया में ज्ञान बांट के जब घर आता है तो उसकी पत्नी कहती है तुम्हें 5 पैसे की भी अकल नहीं है, और पति बेचारा गर्दन झुका के हाँ ही कहता है। लेकिन आप उन महिलाओं में नहीं है। आपका समर्थन और आपकी प्रेरणा इस स्तर तक इस पटल को पहुंचाने में सक्षम हुई है, इसलिए प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जोशी जी, मैं 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि लगी ठोकर की हर नाचीज को पत्थर नहीं कहते। जोशी जी सुनो, इस देश में सबसे बड़ी विडंबना ये जिसके लिए कहा जाता है वो तो व्यस्त है। कि लगी ठोकर की हर नाचीज को पत्थर नहीं कहते, लगा हो शून्य पहले 7 के 70 नहीं कहते, मिटाया खुद को है पहले तभी पाई है ये मंजिल, महज फूलों के पानी को कभी अत्तर नहीं कहते। इतना समय इस व्यक्ति ने दिया है इस पटल को वहां तक पहुंचाने के लिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं जो मेरी नहीं है, लेकिन ये आपके चरित्र पे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं जोशी जी। क्योंकि कोई कार्यक्रम अगर बनना शुरू होता है तो न जाने कितनी परिस्थितियां विरोध की पैदा होती है, लेकिन व्यक्ति उस विरोध की परिस्थितियों को सहजता में लेकर उसे अंतिम शिखर तक पहुंचा दे, ये बहुत बड़ी काम होती है। तो आप जिस तरह के व्यक्तित्व के धनी हैं, मैं ये पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं जोशी जी कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल को आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूं, तुम मत मेरी मंजिल को आसान करो। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के हर कण को तूफान करो। नहीं मुझे स्वीकार दया रत्ती भर भी, तुम मत मुझ पर कोई भी एहसान करो। पांवों में गति आती है छाले छिलने से, तुम मेरे पग पर जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल को आसान करो। जो खुद अपना रास्ता बनाने के लिए सक्षम है, जो खुद अपने रास्ते पे कदम बढ़ा करके उन्नति के शिखर तक पहुंचने की क्षमता रखता है, उस क्षमतावान व्यक्ति का जोड़े से मेवाड़ की नगरी और जिलों की नगरी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रेणु जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।